भारत ने आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन पर जोर दिया, लेकिन सीधे तौर पर युद्धविराम का आह्वान करने से परहेज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत ने लगातार पार्टियों से तनाव कम करने, हिंसा से बचने और शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए परिस्थितियों की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के दौरान भारत की स्थिति दोहराई गई, जहां देश ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल दिया और बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया। राष्ट्र ने गाजा में मानवीय संकट के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की, नागरिकों की बढ़ती संख्या पर जोर दिया और स्थिति को कम करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों का स्वागत किया। अरिंदम बागची ने स्थिति को कठिन बताया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने 38 टन मानवीय राहत सामग्री प्रदान की है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हमास के आतंकवादी हमलों में 1400 से अधिक लोग हताहत हुए और गाजा पर इजराइल की बमबारी में 10,500 से अधिक लोग मारे गए और 26,400 लोग घायल हुए। फिलिस्तीनी श्रमिकों के स्थान पर 1 लाख भारतीय श्रमिकों को लाने पर विचार करने वाले इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन की रिपोर्टों के बारे में बागची ने कहा कि उन्हें विशिष्ट बातचीत या अनुरोधों की जानकारी नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि कई भारतीय पहले से ही इजराइल में कार्यरत हैं, खासकर निर्माण और देखभाल क्षेत्रों में। हालांकि बागची ने स्पष्ट किया कि यह संभावित पहल एक दीर्घकालिक प्रयास है और विशिष्ट विवरण या संख्याएं ज्ञात नहीं है। प्रवक्ता ने 10 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली रक्षा और विदेश मंत्रियों की भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा होने की संभावना से इनकार नहीं किया। बागची ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिश्ते की प्रकृति और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, सामयिक और क्षेत्रीय विकास सहित विभिन्न मुद्दे एजेंडे में हो सकते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बागची ने 2+2 वार्ता के दौरान खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर चर्चा करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा इस पर चर्चा करना चाहता है तो भारत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध का आरोप लगाने के बाद से भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट आई है, जिसके कारण पारस्परिक राजनयिक निष्कासन और वापसी हुई है।